नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी शाह का एक और खतरनाक खेल। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 20 सांसद पाला बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस इंतजार है मॉनसून सत्र का, अगले संसद सत्र का, और फिर बिरला के पास सूची पहुंच जाएगी। एक और पार्टी के अंत पर मुहर लग जाएगी। आधिकारिक रूप से 20 सांसदों के पाला बदलने से पार्टी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन कम से कम जो नैरेशन पूरा बीजेपी का स्ट्रक्चर जो है मोदी का, वो पूरा नैरेशन पर है। ये नैरेशन पूरे देश में, आम जन में और विपक्ष में बड़ी मजबूती से बैठ कर जाएगा कि बीजेपी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। दरअसल सांसदों को तोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, सांसदों को मिला लेना, पार्टियों को खत्म कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, परिवार तोड़ देना, पार्टियों के भीतर नेता को नेता से लड़ा देना, ये सब भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नहीं करती। आप बड़े अचरज में पड़ेंगे इस बात को सुनकर के, आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कहा, क्यों कहा कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नहीं करती। भाजपा का मकसद स्ट्रेंथ बढ़ाने से ज्यादा यह संदेश देना होता है कि हमसे लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सबको पता है कि किसी पार्टी के 20 सांसदों को, 25 सांसदों को तोड़ने से जनता के बीच बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। न उन सांसदों को लेकर के जाएगा, न भाजपा को लेकर जाएगा। लेकिन जनता के बीच जाने वाले मैसेज की परवाह कौन करता है? जनता के बीच से आने वाले संदेश की परवाह कौन करता है? जनादेश की परवाह कौन करता है? बार बार तोड़ फोड़ की हरकतें, मकसद सिर्फ एक होता है कि जनता के भीतर भी निराशा गहरे तक पैठ कर जाए। जनता बार बार, जो कहते हैं ना निराशा, ये मान ले जनता कि हम कुछ नहीं कर सकते, मोदी और शाह का कुछ नहीं कर सकते, ये मान ले जनता। और अपोजिशन भी ये जान ले कि उसका सर्वाइवल मोदी और शाह के रहम पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो विपक्ष का जानना, जनता का मानना कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, यही असली मकसद होता है। तो अब खबर पर हम आते हैं भाव के साथ। जरा भाव को ले आइए जोड़िए। स्वागत है भाव। हेडलाइन दिखाते हैं आपको। हेडलाइन लो भैया। ममता बनर्जी की टीएमसी में बहुत बड़ी टूट के आसार, भाजपा में जा सकते हैं 18 लोकसभा सांसद। खबर के भीतर चलिए। ये संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट है। संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि 12 टीएमसी सांसदों ने भाजपा में शामिल होने या समर्थन देने की तैयारी कर ली है। ये 12 मतलब रेडी हो चुके हैं लोकसभा के सांसद। इसके अलावा दल बदलने की तैयारी कर रहे सांसदों की लिस्ट में 5 से 6 नाम और हैं। 12 तैयार हैं, 6 अभी उनका प्रोसेसिंग चल रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ये सांसद कौन है और कब तक दल बदल की योजना बना रहे हैं। कुल 18 बताया जा रहा है और 18 ने इस संख्या को पहुंचाना है 20। क्यों, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। 29 कुल है तो 20 से नीचे काम बनेगा नहीं। रिपोर्ट के अनुसार 12 से ज्यादा सांसदों से चर्चा चल रही है और आंकड़ा 20 तक पहुंच सकता है अगर लोकसभा में तृणमूल के 29 में से 2/3 सांसद अलग हो जाते हैं तो दल बदल कानून नहीं लागू होगा। यानी 29 का 2/3 20 ही चाहिए, 20 ही चाहिए। 19 दशमलव कुछ होता है, वो 20 पूरे के पूरे चाहिए। और 20 पर फिर ममता बनर्जी 29 सांसद, मतलब थर्ड लार्जेस्ट भाजपा के बाद। भाजपा के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद सपा और सपा के बाद टीएमसी। वो टीएमसी सिमट जाए 9 सांसदों। आगे चलिए। इसमें जो है कि फिलहाल सांसदों की संख्या को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 कुल मिला के तैयार, 12 तैयार, 6 रास्ते में और 2 की तलाश जारी है।
दरअसल चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए कितने सांसदों की जरूरत होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे लेकर मानसून सत्र तक स्थिति साफ हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि दल बदल के कथित प्रयासों में लगे कई सांसद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। ये भी फॉर्मूला पुराना है, ये भी पुराना है फॉर्मूला कि जयचंद पैदा करो। मतलब बिल्कुल आप जहां भी देखोगे उद्धव ठाकरे और मातोश्री के करीब कौन था जो कहा कि हम झोला लेके जाते थे, बोरा लेके जाते थे, वही तोड़ा। शरद पवार के घर में कौन, जो भतीजा था, जो राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी खुद को बताता था, वही तोड़ा। चिराग की पार्टी कैसे टूटी? चिराग की पार्टी में चाचे और भतीजा, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि करीबी ही होंगे। अरे अभी तो ये मानो कि अभिषेक बनर्जी तोड़ने की चर्चा नहीं है, नहीं पता चला ममता बनर्जी से तोड़ा अभिषेक बनर्जी। ये भी आगे, अभी इसको अमली जामा पहनाए जाने तक आप ये मत मानिए कि अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी साथ रहेंगे। हो सकता है ऑपरेशन का अंत यहीं से हो कि इन दोनों को ही अलग कर दो, खत्म। तो ऑपरेशन ये डॉक्टर साहब का बहुत लंबा चलता है और खतरनाक ऑपरेशन होता है। आगे चलिए, ये देखिए हार के बाद क्या चल रहा है, उसके कई लक्षण, शुरुआती लक्षण जो दिखते हैं, कई लक्षण दिखने लगे हैं। 20 मई को पहली बार टीएमसी ने प्रदर्शन किया था। हार के बाद पहली बार 20 मई को प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी ने ऐलान किया था, जिसमें बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक शामिल नहीं हुए थे। यह घटनाक्रम पार्टी के आंतरिक विचार विमर्श के एक दिन बाद सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर जनता से जुड़ने के लिए सड़क पर उतरने की राजनीति की ओर लौटने की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी। हालांकि 80 विधायकों में से केवल 35 ही कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में संगठन के भीतर संभावित मतभेदों को लेकर अटकलें तेज हो गई। यह ऐसे समय में हुआ जब पार्टी चुनावी हार के बाद खुद को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही। हालांकि इसमें टीएमसी के नेताओं की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, कुछ लोगों को कुछ काम करना था, लेकिन जिम्मेदारियां दी गई थी तो 80-35 ही आए। 80-35 मतलब 45 जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो भैया जिम्मेदारी निभा लेते तब मीटिंग बुला लेते। ये मतलब 80 में 78 आते, 2 को कहा जाता कि 2 को भेजा गया है, अस्पताल के बाहर खड़े हैं, 2 लोग अंदर एडमिट है, समझ में आता। 80 में 45 नहीं आए, जब सबको जिम्मेदारी दे दी थी तो खाली ममता बनर्जी की मीटिंग करनी थी। ये गले से उतरने वाला नहीं है। जो सच है उस सच को समझने की जरूरत है, और हमेशा हम कहते हैं सच को समझिए, भले कड़वा हो सच। अब ये देखिए आगे, ये एजेंसी के वार्ता के अनुसार फलता में भाजपा की जीत के बाद, अभी रिजल्ट आया ना 2 दिन पहले, फलता में भाजपा की जीत के बाद डायमंड हार्बर नगर पालिका में टीएमसी के 8 पार्षदों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। 8 सौंपे तुरंत। डायमंड हार्बर नगर पालिका में टीएमसी के 16 पार्षद थे। इस शहरी स्थानीय निकाय में दूसरी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं था। 8 पार्षदों ने सोमवार को अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे सौंपे हैं। अब देखिए 16 थे पार्षद, 8 इस्तीफा दे दिए, हो गया ना काम। अब नगर पालिका ये बॉडी किसकी रह जाएगी? आप देखिएगा हफ्ता महीना भर बाद, जब अभी तो थोड़ा सेटल हो रहा है ना, सेटल हो जाएंगे तो ऐसे करके एक एक नगर पालिका भी शिफ्ट हो जाएगी। इसके लिए चुनाव जरूरी नहीं है कि चुनाव करवा करके कि अभी हम ये जीते हैं फिर निकाय चुनाव में जीतेंगे। निकाय चुनाव में हम जाएंगे ही, हम सत्ता में होते हुए सब नगर पालिका नगर निगम बदल जाएगी। इससे पहले भी कुछ जगह पे इस्तीफे हुए हैं पार्षदों के। अब जरा मैं 2 बाइटें सुनवाऊंगा, फिर मैं भाव पास चलूंगा। भैया पहली सुनवाइए। চিরকালই আমরা আসি। বিরোধীরা প্রশাসনটা সভা কোনো দলীয় কর্মসূচি নয়। আমি বলতে পারবো না। চশমা পড়ে গেল কার? ছবি হচ্ছে ये क्यों हम लिखते हैं? अब हम तो रिपोर्ट में नहीं नाम है तो हम तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते भाई। जब प्रतिदिन कौन है उसकी रिपोर्ट में नहीं किसी का नाम, लेकिन हम एक सांसद की चर्चा कर रहे हैं। ये सांसद काकोली घोष दास्तीदार हैं। ये टीएमसी की एमपी हैं और इन्होंने अभी
24 घंटे 30 घंटे के बीच हुआ होगा। इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष थी ये टीएमसी की, और उससे इस्तीफा दे दिया। और ये हमलावर हैं, पार्टी लीडरशिप को बहुत सारे सलाह दे रही हैं, चुनाव हारने पर बहुत सारे सबक और ज्ञान दे रही हैं। ये जो अभी बोल रही थी और बाइट इनकी है, ये जा रही हैं, ये एमपी हैं, सांसद हैं, ये जा रही हैं टीएमसी एमपी काकोली घोष दास्तीदार रीचेज कल्याणी for an administrative review meeting being chaired by CM Suvendu Adhikari and attended by all MLAs of the state। ये सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग है, उसमें काकोली घोष दास्तीदार जा रही हैं। ये पूरी तरह से सरकार के साथ मिलकर के विकास के पथ पर पहुंचाना चाहती हैं, दौड़ाना चाहती हैं। और हो सकता है भाई धीरे धीरे अंतरात्मा जग गई हो इनकी भी। आजकल अंतरात्मा कब जगह किसकी पता नहीं है, हम ही लोग की नहीं जग पा रही है। अब इनको आपने देख लिया काकोली घोष को, अब एक और सुनवा देते हैं, लाओ भैया। It is very unfortunate that TMC councillors, who have been there in position in the last 15 years, suddenly when BJP government has come, they are either resigning or they are not coming to office. Now, it only shows their irresponsibility and their selfish nature. That all these 15 years, they had they had the opportunity to steal and loot the people of Bengal. They did it. And now they are thinking and they are understanding and they are very much sure that after our government has come, Mr. Shubhendu Adhikari's government is in place, they will not be able to steal much. But it only shows their irresponsibility. Another 12-15 days left for monsoon. And right now, these councillors are resigning or not coming. But, we are very determined to, give services to our people. Nobody is indispensable. My team is there. Government's team is there. Our field workers are there. We have done a few meetings. From 1st of June, I'm going to North Bengal to be on the ground and look into these black spots, which are the problematic areas. And I'm sure we are going to make a difference, maybe not complete 100%, but definitely we'll try so that the people of Bengal don't suffer during monsoon. देखिए, ये अग्निमित्रा पॉल है, मंत्री भी बनी है। अग्निमित्रा पॉल भी जो टीएमसी में इस्तीफे हो रहे हैं, टीएमसी के काउंसलर्स इस्तीफे दे रहे हैं, उन इस्तीफों पर भी टीएमसी को ही जिम्मेदार बता रही है कि ये सब लूट किए हैं, चोरी किए हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। और अब उन इस्तीफों की आड़ में देखिए आगे का क्या है खेल। उन इस्तीफों की आड़ में आने वाले मानसून में जो भी दिक्कत होगी, उन्हीं इस्तीफों के आड़ में छिपने का जुगाड़ हो गया कि ये भाग गए काउंसलर अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके, तो वह भी व्यवस्था हो चुकी है। दूर तक की सोचते हैं, दूरदर्शिता है भाऊ। एक और पार्टी का अंत, धीरे धीरे पूरा वन पार्टी सिस्टम आ जाएगा। ये कोई सरप्राइज नहीं आशीष जी, ये मोडस अप्रेंटिस है। पहले पार्टी को हराओ, उसके बाद जो उनके बचे हुए विधायक है, उनके सांसद है, उनको हतोत्साहित करो, उनके काम मत होने दो, उनको प्रताड़ित करो, उनकी कमाई हुई चीजों पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की डर दिखा दो, नोटिस इशू करवा दो, या उन्हें मिला के बोल दो कि तुम बीजेपी में आ जाओ, अगला चुनाव तुमको लड़ना है और हम ही जितवाएंगे, हम इस बार जैसे जीते वैसे तुमको जितवाएंगे। ये आंकड़ों का भी अभी इंतजार नहीं करेंगे, ये 2/3 का भी इंतजार नहीं करेंगे। 2/3 के ऊपर कौन एक्शन लेगा अल्टीमेटली? स्पीकर महोदय, जितने आना है बीजेपी में आ जाएंगे। टीएमसी नोटिस देगा, उस नोटिस को देखेगा ही नहीं स्पीकर आने वाले 5 साल तक, 2029 तक। आप सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं, हम स्पीकर की इसमें हम नहीं बोल सकते, हम स्पीकर के हम कैसे अतिक्रमण करें उनके उस पे। स्पीकर कहेगा मुझे अभी टाइम नहीं मिला भाई, अभी मैं देख रहा हूं मैं अभी क्या करना। मैं एक सांसद को पूछूंगा कि भाई तुमने पार्टी छोड़ी, क्या करा, अब देखते हैं क्या करते हैं।
यदि उन्होंने कहा कि साहब ये व्हीप का उल्लंघन किया, इनको निकाल दो, बोले कि व्हीप का उल्लंघन कहा क्या, देश हित में काम किया उन्होंने। सरकार ने एक प्रस्ताव लाया, उनको लगा देश हित में प्रस्ताव है, कोर्ट जाइए आप, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। ये 2/3 वगैरह जो है ये कानून है आशीष जी। कानून को कौन देखता है आज के डेट में? किस कानून के तहत? महाराष्ट्र में 2.5 साल इलीगल सरकार चली ना, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बोलने के बाद भी चली ना। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे चुनाव हुआ बंगाल में? आप कहां जाओगे? आप चुनाव आयोग जाओगे या न्यायपालिका जाओगे? वह सुनवाई है। न्यायपालिका ने कहा था ना कि जितने वोट डिलीट हुए यदि उससे मार्जिन कम ज्यादा होगा तो हमको देखना पड़ेगा इसमें। कितनी कॉन्फिडेंस में ऐसा हुआ? क्या किया चुनाव आयोग? कोई बोलने का नहीं, उस टाइम पे बोल दिया। 27 लाख लोगों का सत्यापन अभी और 27 साल लगेंगे। 1 लाख का 1 साल में होगा। अभी तक 15 नवंबर तक तो 15 मई तक तो ये 7,000 8,000 ही हो गए। सरकार कर रही है काम, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, ट्रिब्यूनल बना दिया। कहां जाओगे? आपने ओपनिंग में जो रिमार्क दिया उसको ही अब समझ लेना चाहिए सबको। इस देश में विपक्ष अब सत्ता पक्ष पे मर्जी पे होगा। वो विपक्ष कितना बड़ा होगा, विपक्ष कौन से राज्य में कितना जिंदा होगा, ये तय सत्ता पक्ष करेगा। जब डिजाइनर नतीजे ही तय होने लगे तो उस नतीजों में यह तय होगा ना किसको कितने सीटें दी जाएगी। अब तक तो ये हो गया कि हमें मेजोरिटी में आना है और वो डिजाइनर मॉडल बहुत सक्सेस हो गए। अब अगला स्टेप ये होगा कि विपक्ष कितना रहेगा, इस पे भी करो। राहुल गांधी बहुत चिल्लाते हैं, राहुल गांधी के पूरे पार्टी को 4 सीट दे दो, उसमें राहुल गांधी हरा दो। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सारे दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज जो कभी सोच नहीं सकते वो हार गए। गांव के गांव रो रहे हैं कि साहब हमने तो पूरा गांव ने वोट दिया, कैसा हो गया सब पे? हार गए। क्या हुआ? सरकार चल रही है देवेंद्र फडणवीस की, हारे हुए घर बैठे हैं, कोर्ट सुनवाई नहीं करता, चुनाव आयोग देखता नहीं। हरियाणा में लोगों ने पैसे भर दिए फिर से रीचेकिंग करने के लिए। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ एसओपी बदल दिया, बोले हम तो सिर्फ मशीन चेक करवाएंगे ठीक है कि नहीं, वो तो डाटा डिलीट कर दिया हमने। आपको डिजिटल फुटेज नहीं मिलेगा, डिजिटल कॉपी मतदान की नहीं मिलेगी। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? ये सामने दिख रहा है ना। तो अगले राज्यों के चुनाव में ये नहीं होगा बीजेपी कितनी सीट जीतेगी, ये तय होगा कि विपक्ष को कितनी सीट देनी है। समाजवादी पार्टी में देखो, उत्तर प्रदेश में कौन थोड़े से वोकल है, कौन एकदम अंधभक्त नहीं है अखिलेश के। ऐसे 10 लोगों को जितवा दो विधानसभा, उनको और वोकल करो अखिलेश के खिलाफ कि इतने सुनामी में भी हम जीत गए क्योंकि हम ओरिजिनल है। आपने पार्टी बर्बाद कर दी। एक इसमें खाली एक चिपकन लगाना था आपके स्टेटमेंट में। वोकल भी नहीं देखना है, ये देखना है कि किसके पाप ज्यादा हैं, उनको जिता दो, क्योंकि पापियों के साथ। आशीष भाई, पाप नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे आप? सोनम वांगचुक का पाप था क्या? हाँ। हेमंत सोरेन का पाप था क्या? अनिल देशमुख का पाप था क्या? अनिल देशमुख का पाप था तो 100 करोड़ की चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? 1 करोड़ 80 लाख की चार्जशीट क्यों फाइल हुई? हेमंत सोरेन की वो 8 एकड़ की जमीन कहां, क्या हुआ उसका? क्या उसको पाप देखना है? चार्जेस भयानक लगाने हैं कि जिसमें जमानत नहीं हो जाए, और आप जब टूट जाओगे, जब आप टूट जाओगे तब आप आ जाना। नहीं, लेकिन ये चुनाव जीतने हारने से भी ज्यादा खतरनाक ये वाला फॉर्मूला है कि चुनाव आप जीत लिए, जैसे भी जीते, ज्ञानेश कुमार, SIR और दुनिया भर के टिकटों से जीत लिए,
अब जीतने के बाद भी आप अपोजिशन को नहीं जिंदा रहने दोगे, जीतने के बाद भी नहीं रहने दोगे। ये तो मुझे लगता है भाऊ, मैं आखिरी सवाल 1-2 मिनट का ही जवाब, ये अखिलेश यादव के लिए बड़ा अलर्ट है। 29 सांसद वाले, ये जिनके पास ताकत है ना, उन्हीं का अंत होना है। ताकत ममता के पास था, ताकत किसके पास है अब अगला? अखिलेश के पास है। अखिलेश तो बिल्कुल। थर्ड लार्जेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे 37 सांसद लेकर बैठे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, उसकी तो हम बात ही अब नहीं करना चाहते। ना 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 अपने ना ना 37 सांसद कैसे बचाएंगे, सवाल ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को अब मुझे 37 सांसदों से जोड़ के देखना पड़ रहा है। हाँ, सांसद भी नहीं बचाएंगे, ये 1 by 1 होगा। ये पूर्ण मतलब 2/3 बहुमत 2029 के पहले लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, वही मैं सवाल कर रहा था असली। बिल्कुल वही। 29 से पहले, मतलब 29 से पहले 400 पार, 29 में 500 पार, अब 400 पार ऐसे हो ही जाएगा। 20 सांसद इधर से आ जाए, 30 उधर से आ जाए, 50 हो जाए, 300 है, 350 हो गए। अब जब 350 होंगे, फिर डीएमके, पता चला डीएमके पे भी लगे हुए हैं, 370 हो गए। और जब 370 हो जाएंगे तो कांग्रेस में हो सकता है जो लोग बैठे हुए हैं उनको खड़ा कर दिया जाए कि अब तुम लोग खड़े हो जाओ, वक्त आ गया है 400 पार करने की। मतलब ये हाइपोथेटिकल सा लगता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल आंकड़ा बहुत डरावना है। 293 पे है, 293 मतलब 300 आप मोटा मोटी रखिए फुटकरिया जोड़ के, 300 हाँ, 320 320। अखिलेश की पार्टी अगर यही काम जो टीएमसी के साथ कर रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं अखिलेश के साथ नहीं हो सकता। अखिलेश के साथ होगा तो 330 और वहां 30 लाएंगे, वहां 30 लाना पड़ेगा, तो 350 उधर डीएमके के 20-22, शरद 370 पवार 75 हो गए, शरद 370 पवार 75 में 400 हो गया। फिर शरद पवार भी है ना। शरद पवार 380 380 मतलब 400 हो गया, 400 मतलब 29 का चुनाव ही ये बहुत डरावने, मतलब हम डरा नहीं रहे, लेकिन ये गिनती जो कोशिशें चल रही हैं, जो रिपोर्ट की, ये कवायद 29 के चुनाव से पहले ही संवैधानिक जो है छेड़खानी करके ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि इस देश में न कोई पार्टी न कोई नेता, एक ही नेता एक ही नाम, ये हालात करने कगार पर ले जा रहे हैं। भाऊ, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं आपको पहले से कह रहा था, कई दिनों से कह रहा हूं कि 2029 के चुनाव 700 सीटों पे होंगे। 2029 के पहले परिसीमन हो जाएगा। लोग कहते हैं कि परिसीमन के लिए 2/3 चाहिए, 2/3 का जुगाड़ हो जाएगा, और उसकी शुरुआत ऐसी ही है। वो खेरची में नहीं उठाएंगे, थोक में उठाएंगे। ये तोड़ेंगे लोगों को। और जब लोगों को भी विश्वास, जिन लोगों को राजनीति करनी है उनको पता है कि अब लोगों के भरोसे तो चुनाव जीत नहीं रहे। अब तो कोई चुनाव वो तो जीतवाने वाला है नहीं ना। लोगों में आप कितने लोकप्रिय होते हैं ये पता नहीं है। आप सत्ता पक्ष आपको चाहता है लोकसभा में कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। टीएमसी के सारे सांसद क्यों नहीं शिफ्ट होंगे मुझे बताइए। जिस हिसाब से विधानसभा का चुनाव हुआ वैसा ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ, कोई नहीं जीते तो कोई जीत नहीं पाएगा। और यदि किसी को रहना ही है राजनीति में तो बीजेपी में आ जाइए, उनके पास उम्मीदवार नहीं वहां पे। 2029 के चुनाव में इनको सांसद बना देंगे, बीजेपी का चोला पहना देंगे, 5 साल बाद इनको हटा देंगे, फिर ओरिजिनल संघी ले आएंगे। बहुत लंबा गेम प्लान है, ऐसा इतना जल्दी नहीं होता भाई। चलिए, ममता बनर्जी जून फर्स्ट वीक में दिल्ली में इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की प्लानिंग कर रही हैं। दिल्ली में 35 दलों का मेला, मीटिंग जो भी आप कहें, लगाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ उनके अपने ही पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने का खेल चल रहा है मोदी और शाह कैंप से। ये इनका सिंपल हाँ। फार्मूला,
ममता ने बोला मैं दिल्ली से हटाऊंगा, इन्होंने ममता को उलझा दिया, पहले अपना घर संभाल, वही सब लोग हाँ दरवाजे तोड़ के निकल रहे हैं। सब हाँ शरद पवार भीष्म पितामह बनने चले थे, उनकी पार्टी जीरो कर दी। वही रहो बारामती में, ज्यादा बाहर मत आना, दिल्ली की राजनीति मत करने का प्रयास करना। चलिए इजाजत दीजिए हमें फिलहाल। देखिए आप लोग इस राजनीति का नए स्वरूप को देखिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।